यदि हम प्रतिदिन सुबह सवेरे आधे घंटे का समय अपने लिए निकाल लें तो डॉक्टरों और अस्पतालों में जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि शरीर में पहले से कोई रोग है तो वह भी ठीक होने लगेगा और नए रोगों को पनपने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें पूरे परिवार के साथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाने की जरूरत आन पड़ी है। जब परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहेंगे तो अर्निंग मेंबर निश्चिंत होकर कार्य करेंगे। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो पूरी एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वस्थ रहने से उनके इलाज पर व्यय कम होगा। परिणामतः घर में आर्थिक खुशहाली आएगी। आज की स्थिति यह है कि लोग अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग इलाज पर खर्च कर देते हैं। ऐसे में घर के आवश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, जिस कारण भोजन, वस्त्र और शिक्षा प्रभावित हो जाता है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति योग और ध्यान पर आधारित है, जिसे सीखकर प्रतिदिन किया जाए तो हम सपरिवार न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि कभी डॉक्टरों और अस्पतालों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सप्त चक्र साधना की। इस साधना को करने के लिए हमें मात्र आधा घंटा सुबह सुबह खर्च करना है और जीवन पर्यंत डॉक्टरों को परिवार से दूर रखना है। इस चैनल पर प्रायः सप्त चक्र साधना से संबंधित वीडियो पब्लिश किए जाते हैं, जिसे देखकर हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। यदि आप भी सपरिवार स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से वीडियो देखते रहें। जब आप पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो जाएं, तब इस साधना को शुरू कर दें। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। आज के इस वीडियो में आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र को विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। अभी तक आप समझ चुके हैं कि चक्र साधना प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, जिसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों यथा अथर्ववेद, उपनिषद, योगराज उपनिषद, पतंजलि योग दर्शन, शारदा तिलकम, भगवत गीता, तंत्र शास्त्र, योग सूत्र, महाकाल की महाकाली सावित्री आदि प्रमुख ग्रंथों में किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि नवजात शिशु में जेनेटिक बीमारी को छोड़कर अन्य कोई बीमारी नहीं रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अपने परवरिश, अपनी सोच, खान पान और अपनी आदतों के कारण बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि बीमारियों की पैदाइश का स्रोत भी हमारे ही अंदर है और उनको पुनः स्वस्थ करने यानी हीलिंग का स्रोत भी हमारे ही शरीर के अंदर है। बीमारियां उत्पन्न होती हैं चक्रों के असंतुलन होने के कारण और बीमारियों से छुटकारा मिलती है चक्रों के पुनः संतुलित हो जाने से। यूं तो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, किंतु उनमें से 7 चक्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये 7 महत्वपूर्ण चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का निचला भाग गुहा के समीप से शुरू होता है, जो हमारे सिर के सबसे ऊपर जाकर समाप्त हो जाता है। इसे भी स्क्रीन पर दिखाया गया है।
गुहा के पास से ही प्रमुख चक्रों की शुरुआत होती है। गुहा के पास के चक्र को मूलाधार चक्र, जनन अंगों के पास के चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास के चक्र को मणिपूरक चक्र, हार्ट के पास के चक्र को हार्ट चक्र या अनाहत चक्र, कंठ के पास के चक्र को विशुद्धि चक्र, त्रिकुटी के निकट के चक्र को आज्ञा चक्र और सिर के मुकुट के पास के चक्र को सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। ये सभी चक्र एक ही बार में उत्पन्न नहीं होते हैं। इनकी उत्पत्ति आयु के अनुसार होती है। मानव शरीर में चक्रों की उत्पत्ति 0 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 49 वर्ष की आयु तक होती रहती है। इस बात की पूर्ण जानकारी एक वीडियो में दी जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चक्रों की उत्पत्ति के साथ ही उस चक्र से संबंधित बीमारियों के द्वार भी खुल जाते हैं। यदि उम्र के अनुसार उत्पन्न चक्र क्रियाशील है तो बीमारियां नहीं होंगी। यदि चक्र असंतुलित हो रहा है तो बीमारियां भी शुरू होने लगेंगी। यानी चक्र संतुलित रखने का उपाय बचपन अर्थात 7 वर्ष की आयु से नीचे से ही करते रहें तो बीमारियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। 7 वर्ष तक के बच्चों में केवल मूलाधार चक्र ही विकसित रहता है। अतः यदि उनके चक्र विकृत हुए तो उन्हें केवल मूलाधार चक्र से संबंधित विकार ही उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जिन्हें केवल मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को एक्टिवेट कर लेने से ही बीमारियां दुरुस्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य सभी चक्रों के साथ भी होता है। आज का शीर्षक है आज्ञा चक्र। आइए जानते हैं आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, मानव शरीर का 6ठा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यह चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य स्थित है, जहां पर पीनियल ग्रंथि भी होती है। इसी चक्र पर ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आकर मिलती हैं। चक्र मानव के ज्ञान, अंतर्ज्ञान और स्पष्ट धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र को ज्ञान चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र मन को शांत और विचारों को पवित्र करता है। यह चक्र व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इस चक्र का रंग बैंगनी इंडिगो है। इसका प्रतीक चिन्ह 2 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल है। इस चक्र के स्वामी गुरु अर्थात शिव हैं। सनातन धर्म में दोनों भौहों के मध्य तिलक लगाने की प्रथा है। कहा जाता है कि तिलक ज्ञान चक्र को जागृत रखने में मदद पहुंचाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र ओम का जाप किया जाता है। आइए जानते हैं आज्ञा चक्र के विकृत होने के लक्षण क्या हैं। प्रथम, शारीरिक, प्रायः सिर दर्द रहना, आंखों की रोशनी कम होना, अनिद्रा, थकान और आंख, नाक, कान, गले से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाना। दूसरा, मानसिक लक्षण, चिंता, अवसाद, भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई होना। तीसरा, आध्यात्मिक, आंतरिक ज्ञान की कमी, अलगाव की भावना, आध्यात्म से विमुखता आदि। चौथा, नकारात्मक सोच, आज्ञा चक्र के विकृत रहने पर व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है।
व्यक्ति किसी के कथन का नकारात्मक पहलू ही पकड़ता है, जबकि किसी के कथन का दो पहलू होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जिनका आज्ञा चक्र जागृत रहता है वह व्यक्ति किसी के कथन का सकारात्मक पहलू पकड़ता है। प्रायः नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति दुष्ट, ईर्ष्यालु, क्रोधी, घमंडी, भयभीत और पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, जिस कारण उन्हें अनेक घातक रोग पकड़ लेता है। अब जानते हैं आज्ञा चक्र के जागृत रहने के लक्षण। आज्ञा चक्र के जागृत रहने पर अक्सर भौहों के बीच में हल्का दर्द या स्पंदन महसूस होता रहता है। साधक अपने जीवन में शांति महसूस करने लगता है। इसके जागृत रहने पर व्यक्ति का अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है। किसी किसी साधक को प्रायः अतिरिक्त सुगंध का अनुभव होने लगता है। किसी किसी साधक को सपने में विशेष रंग दिखने लगते हैं। इस चक्र के जागृत रहने पर अतिरिक्त नींद आने लगती है, क्योंकि तब अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय हो जाता है। जब ऊर्जा ज्ञान चक्र पर पहुंच जाता है तब माथे और कनपट्टी के आसपास झुनझुनी का अनुभव होता रहता है। इस चक्र के जागृत होने पर आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाता है। इसके जागृत करने के कई तरीके हैं। पहला, ध्यान। ध्यान करने का सबसे उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त, जब वातावरण में शांति रहती है और हवा स्वच्छ रहता है तो ध्यान करने में ज्यादा सहूलियत होती है। ऐसे समय में ध्यान करना अक्सर सफल होता पाया गया है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में खुली और एकांत जगह पर आसन लगा लेना चाहिए। यदि पूरब या उत्तर की ओर मुख करके ध्यान लगाया जाए तो यह श्रेष्ठ आसन कहलाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके आसान मुद्रा में बैठ जाना है। सबसे पहले 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना है। फिर अपना संपूर्ण ध्यान दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है और 2 पंखुड़ियों वाले बैंगनी रंग के कमल रूपी प्रतीकात्मक चिन्ह को ध्यान से देखना है। इस प्रतीक चिन्ह पर ध्यान लगाते हुए इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज में घूमते हुए देखें। अपना पूरा ध्यान इसी प्रतीक चिन्ह पर केंद्रित रखें। जब भी ध्यान भटके उसे तुरंत खींचकर आज्ञा चक्र पर ले आवें। 25 से 30 मिनट प्रतिदिन इसी प्रकार इसी समय ध्यान लगावें तो आज्ञा चक्र खुलने लगेगा। इस ध्यान को प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा विधि है बीज मंत्र विधि। आज्ञा चक्र को जागृत करने का एक और सरल और उत्तम विधि है बीज मंत्र विधि। इस विधि से चक्र साधना करनी हो तो सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके शांत और एकांत स्थान पर आसनी बिछा लें। पूरब मुख करके आसान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। फिर 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। जब ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाए तब ओम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार करें।
साथ ही ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखना ही है और 1-2 मिनट के बाद आज्ञा चक्र के प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाले बैगनी रंग के कमल को क्लॉकवाइज में घूमते हुए देखें। इस चक्र की गति को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। 5 मिनट बाद इसे तीव्र गति से घूमते हुए देखें। 10 मिनट तक तीव्र गति से घूमने के बाद चक्र को तीव्र प्रकाश का गोला बनते देखें। फिर 2 मिनट तक प्रकाश के उसी गोले पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। इस तरह से इस साधना को प्रतिदिन सूर्योदय काल तक करते रहें। यह साधना हमेशा करें तो बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा तो ऊपर बताए गए लक्षण आप महसूस करने लगेंगे। यदि प्रतिदिन केवल आज्ञा चक्र पर ही 30 मिनट काम किया जाए तो अन्य सभी चक्र भी संतुलित रहने लगते हैं। उच्च स्तर के ज्ञान चक्र जागृत हो जाने पर साधक का अंतर ज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि वो दूसरों के मन की बात को सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही पढ़ लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ने की शक्ति साधक में उत्पन्न हो जाती है। साधक की 6ठी इंद्रियां खुल जाती हैं। दोस्तों, अपने आज्ञा चक्र को जागृत हो जाने पर आप पाएंगे कि आपका नाड़ी तंत्र सक्रिय रहने लगेगा। याददाश्त पहले से मजबूत हो जाएगा। एकाग्रता बढ़ जाएगी। पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होने लगेगा। आप शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सकारात्मक सोचने लगेंगे। नेत्र दोष दूर हो जाएगा। श्वास संबंधी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। नींद अच्छी आने लगेगी। हर समय स्फूर्त और ऊर्जावान बने रहेंगे। तनाव, चिंता, अवसाद जैसे रोगों से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त रहने लगेंगे। असीम मानसिक शांति मिलेगी। हमेशा कूल रहेंगे। आत्मशक्ति, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास प्राप्त हो जाएगा। अपने इर्द गिर्द सदा ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, जिससे आप निर्भीक हो जाएंगे। कठिन से कठिन लक्ष्य भी तुच्छ लगने लगेगा। कुल मिलाकर आज्ञा चक्र के खुलते ही आपके विकास का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास हेतु अपने बहुमूल्य समय में से प्रतिदिन आधा घंटा निकालकर इस चक्र साधना को अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।
यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल का बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।